हम मायूस नहीं हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। हम वज़ीर आज़म साहब से बहुत शुक्रगुजार हैं कि फाइनली हमें महसूस हो रहा है कि ऐसे वज़ीर आज़म है जो पूरा पाकिस्तान को ओन कर रहा है, जिसको अंदाज़ा है अवाम का तकलीफ़ का, दुख दर्द का। वो ना सिर्फ बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब, पख्तूनख्वा भी किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा दौरे हमारे यहाँ सिंध में या साथ हुए हैं या अलग आए हैं। मदद करने के लिए लोग तैयार है, कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि कौम का तवज्जो इस कुदरती आफत से हट के अपने तरफ आए। कुछ ऐसे लोग हैं जो साजिशें कर रहे हैं आज भी कि सैलाब के दौरान हमारे हुकूमत अभी कैसे आए। इस वक्त हमने सियासत का नहीं सोचना है, इस वक्त हमने अपने सियासी जमाते का नहीं सोचना है, इस वक्त हमने ये नहीं सोचना कि कौन हमें वोट देगा, कौन हमें नहीं वोट देगा। इस वक्त हमने पूरे पाकिस्तान को एक होके इंसानियत को तरजीह दे के सियासत को पीछे छोड़ के अपने अवाम का मदद करना है। और जैसे मैंने कहा, जितना भी हो रहा है वो कम महसूस हो रहा है। तो हम अपील करते हैं कि जो लोग समझते हैं कि आपने मदद किया, अब मसला ख़त्म हो गया, अभी भी आपकी मदद की ज़रूरत है। अभी भी जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं आप सपोर्ट करें। आउट ऑफ द 33 million people affected, 16 million are children. Out of the 1,700 people who have died, a third are children. Out of the 33 million people affected, 600,000 are pregnant women who have to give birth under the open skies. ये आज बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान इस किस्म का कुदरती आफत का सामना कर रहा है। कल दूसरा इस किस्म का नेशनल ट्रेजेडी का मुकाबला करेंगे। हमने हमेशा एक होकर इसका मुकाबला किया। आपको याद नहीं है जब जलजिला आया, मुशर्रफ का हुकूमत था, क्या हमने उस वक्त लॉन्ग मार्च शुरू किया? हमारे दौर में 2010 में, 2011 में, उस वक्त तारीखी फ्लड्स, अब हम वो तो बड़े आसान फ्लड्स थे, वो भी आए थे, तो पूरा मुल्क एक होकर उनका मुकाबला किया। अब ये 2010 और 2011 के सैलाब से 10 गुना ज्यादा है। अब ज्यादा आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इलेक्शंस हमेशा होते रहेंगे, सियासत हमेशा होता रहेंगे, हमारे लोग जिंदा रहेंगे तो हम फिर उनके साथ सियासत कर सकेंगे। ये बहुत अहम पैगाम था जो मैंने महसूस किया कि हमने आपके थ्रू पेश करना है। लेकिन आखिर मैंने इस पॉइंट पे एम्फसाइज करना है कि हम हार नहीं मानते। पाकिस्तान के अवाम ने अपने तारीख में हर मुश्किल को देखा है, हर मुश्किल का सामना किया है और उसके बाद मजीद ताकतवर होकर आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इस इम्तिहान से गुजर के सुरखरू भी होंगे।